अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आका नामदार मदनी ताजदार शाफ़े रोज़ शुमार हम मंगतों को भीग देने वाले आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। आज मैं फिर आप लोगों के लिए गलत फहमियों की इस्लाह की टॉपिक लेकर आई हूँ और आप लोगों को मज़ीद इसके हिसाब से मालूमात बताऊँगी कि हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी रिवाजें हैं जो लोगों के दिलों में गलत है और लोग उसे सच्चा मानकर कर रहे हैं, लोग उसे हकीकत मानकर चल रहे हैं। हम इसे सुनेंगे और यकीन जानती हूँ कि आप तमाम इसको आखिर तक सुनेंगे और अपने नामा अमाल में नेकियां जमा करेंगे और अपने गलत फहमियों की इस्लाह करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ये माशरे में फैला हुआ है, नमाज जनाजा के बाद उसी वज़ू से दूसरी नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। यानी कि जब जो मर्द हजरात नमाज जनाजा पढ़ाने जाते हैं कब्रिस्तान में, तो वहाँ से लौटने के बाद उस वज़ू से वो दूसरी नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं। बाद जगह लोग ये समझते हैं कि जिस वज़ू से नमाज जनाजा पढ़ी हो उससे दूसरी नमाज नहीं पढ़ सकते। लोगों का ये ख्याल होता है कि कब्रिस्तान से लौटने के बाद हमें या तो नया गुस्ल करना चाहिए या फिर नई वज़ू करनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि हकीकत क्या है। हालांकि ये गलत और बेअसल बात है, बल्कि उसी वज़ू से फ़र्ज़ हो या सुन्नत या फिर नफल नमाज हो, तमाम पढ़ना दुरुस्त है। यानी नमाज जनाजा के बाद नया वज़ू बनाना कोई असल नहीं है, कहीं से भी साबित नहीं है। हाँ, अगर बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन अगर उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज सही है और नमाज मुकम्मल सही तरीके से अदा हो जाएगी। दूसरा मसला है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना कितनी हद तक जायज़ है, गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं है। मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है यानी जायज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसने मैयत को गुस्ल दिया हो वो बाद में खुद गुस्ल करे। इसको ज़रूरी ख्याल करना बिल्कुल भी गलत है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर मुर्दे को आपने नहलाया है तो आप नापाक हो गए हो और आपको नया गुस्ल लेना ज़रूरी है, वरना आपकी नमाज नहीं होगी, या नया वज़ू लेना ज़रूरी है। इससे पहले हमने जाना कि नया वज़ू लेना भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से गुस्ल देने के बाद मैयत को गुस्ल लेना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वो गुस्ल लेता है, गुस्ल करता है, ये तो उसके लिए ये मुस्तहब है, अच्छा अमल है। अगर ना करे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा मसला ये है कि क्या सत्र खुल जाने से वज़ू टूट जाता है। सत्र यानी प्राइवेट एरिया, अगर वो खुल जाए तो क्या उससे वज़ू टूट जाएगा। आइए हम जानते हैं। आवाम में मशहूर है और सत्र, मर्दों का सत्र जो है वो नाफ के नीचे, मर्दों का सत्र जो है घुटने के नीचे से है, घुटने तक है, यानी नाफ से लेकर घुटने तक मर्द का सत्र है, और औरत का पूरा जिस्म यानी हथेली और पैर के तलवे और चेहरे को छोड़कर पूरा जिस्म जो है सत्र है। सत्र यानी छुपाने की चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि अगर सत्र खुल जाएगा, यानी जिन चीज़ों को शरीयत में ढांपने का हुक्म है, छुपाने का हुक्म है, अगर वो चीज़ें गैर महरम के सामने खुल जाए तो उस पर क्या हुक्म आता है। अवाम में मशहूर है कि घुटना और सत्र अपना या फिर पराया देखने से वज़ू जाता रहता है। अपना या फिर दूसरे का, किसी का भी सत्र अगर खुल जाए और किसी ने देख लिया तो लोग ये समझते हैं कि हमारा वज़ू जाता रहा, जबकि ये एक बेअसल बात है। घुटना या रान वगैरह खुलने से वज़ू नहीं टूटता। हाँ, बगैर ज़रूरत सत्र खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सत्र खोलना हराम है। बहार शरीयत
हिस्सा दुआम सफ़ा नंबर 28 पे भी ये मसला मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब चौथा मसला देखते हैं। लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ने का मसला, यानी लोटा है या फिर गिलास है, उनको 5 उंगलियों से इस तरीके से पकड़ने का क्या मसला है। पानी से भरे लोटे या बर्तन को 5 उंगलियों से पकड़ने को बुरा जाना जाता है आवाम में। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ें अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। बहुत सारी जगहों पर इन चीज़ों के बारे में लोग बहुत सोचते हैं और इन चीज़ों पर पाबंदी लगाते हैं, जबकि ये इस तरीके का बिल्कुल बेअसल बात है और बेअसल ख्याल है। वो ये जानते हैं कि 5 उंगलियों से इनको पकड़ना, गिलास को पकड़ना मकरूह ख्याल किया जाता है। हालांकि ये महज एक जाहिलाना ख्याल है, इसमें कोई असल बात नहीं है, कहीं शरीयत से साबित नहीं है, बल्कि लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। 5 उंगलियों से अगर लोटे को पकड़ लिया जाए तो उससे पानी में कोई बुराई या कोई खराबी नहीं आती। शरीयत में इन चीज़ों की कोई ममानियत नहीं है। लोगों के पास जो भी इन चीज़ों के लिए बताया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक उनका मनगढ़ंत कहानी है, इसकी कोई असल नहीं है।